हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग होगी वो इस टॉपिक पर होगी कि आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो लोग आपके चेहरे को देख के, आपके मुखड़े के सोले से मुखड़े को देखकर क्या सोचते हैं, क्या आपके बारे में अनुमान लगाते हैं, किस तरह आपको ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर फेस एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेजेस। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। सो बैक टू द रीडिंग। सो देखते हैं कि यहाँ आपके लिए क्या आता है कि लोग आपकी फिज़िकल एक्सपीरियंस और फिज़िकल अपीयरेंस और एक्सपीरियंस कह रही हूँ अपीयरेंस और आपके चेहरे को देख के क्या अनुमान लगाते हैं जब भी आप घर से निकलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, द चैरियट। वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स। द हैंगमैन, सेवन ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ कप्स। ओके, द वर्ल्ड। साइंस की मैं बात करूँ तो मीन राशि स्पेशल है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वृश्चिक राशि, मीन राशि, कर्क राशि, अगेन कर्क राशि स्पेशल, फायर साइन, जेमिनी क्यों बोला मैंने। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि। यहाँ पे कर्क राशि और मीन राशि स्पेशल है विद दिस वर्ड कार्ड। यहाँ पे सारे साइन है। ओके, सो लोग आपके चेहरे को देख के क्या सोचते हैं, क्या अनुमान लगाते हैं, फिजिकल अपीयरेंस को किस तरह देखते हैं, मतलब उनको क्या लगता है आपके बारे में। सो यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि लोग आपके फिजिकल अपीयरेंस को एक देखते हैं तो बहुत, मतलब लोग आपको जब देखते हैं ना, आपके चेहरे को देखते हैं तो वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि आप काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं, फेस से ही एक्टिव दिखाई देते हैं। जैसे कि आपके अंदर दिखाई देता है कि एक्टिवनेस, जैसे कि शक्ल से ही, हम कभी कोई कहते नहीं, इंसान शक्ल से ही लगता है कि बहुत एक्टिव होगा, काम में बहुत आगे होगा। तो आपका फेस दिखाई देता है, आपका फेस और आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही साफ जाहिर होता है। खासकर बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा नोटिस किया जाता है। हो सकता है कि आप लोग जो है ना अपना चेहरा छुपा के रहते हो, और अगर चेहरा छुपा के ना रहते, मास्क वगैरह पहन के रहते हो, मेल है फीमेल है जैसे भी है, और अगर चेहरा छुपा के भी ना रहते तब भी लोगों के सामने अपना फेस ज़्यादा दिखाना, फेस दिखा के फेस को आगे करना, ये सब चीज़ें में आप ज़्यादा बिलीव नहीं रखते होंगे। आप ज़्यादातर अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देते होंगे कि इंसान को रहना कैसे चाहिए, मतलब कपड़ा कैसा पहनना है, उसकी चाल ढाल कैसी होनी चाहिए, क्योंकि फेस तो करीब से दिखता है लेकिन चाल ढाल, इंसान का फिजिकल अपीयरेंस दूर से ही दिखाई देता है। तो जब इंसान हमें देख रहा होता है ना दूर से आता हुआ, तो सबसे पहले हमारा फिजिकल अपीयरेंस को नोटिस करता है। जब हम पास आते हैं तब हमारे चेहरे को नोटिस किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ना काफ़ी अपने फिजिकल अपीयरेंस को काफ़ी मेंटेन करा हुआ होगा, तो लोग आपके फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू ये अनुमान लगाते हैं कि आप काफ़ी एक्टिव टाइप के इंसान होंगे, चाहे वो अननोन ही क्यों ना हो। एक्टिव टाइप के इंसान मतलब कि जो आलस नहीं करता, जो काम में आगे रहता है, ये जिस काम को दिया जाए, जिस प्रोजेक्ट को दिया जाए उसमें हमेशा आगे रहता है। तो इस टाइप का अनुमान लगाते होंगे लोग आपको, ठीक है, इस तरीके से। और जो आपके नोन्स हैं ना वो आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट देते भी होंगे कि आप तो काम काज में बड़े ही आगे हैं, या जो काम जो है वक्त लेता है आप उसे कर कर आके ख़त्म करते हैं। तो इस मामले में ना जो है ना लोग आपको जो है ना आपकी तारीफ भी करते होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं कि फेस से कैसा देखते हैं आपको, फेस से, तो गाइस सबसे पहले तो ये कि आपके फेस पे सबसे ज़्यादा ना नोटिस किया जाता है आपके एक्सप्रेशंस को, मतलब कि आप मुस्कुरा रहे हैं, दुखी है, खुशी हैं, आपके बोलने का स्टाइल कैसा है, आपके आंखें चलाने का स्टाइल कैसा है, आप देखते कैसे हैं, किसी को देखते कैसे हैं, है ना, आपके बोलने का तरीका कैसा है, आप जब बात करते हैं तो आपके फेस एटीट्यूड कैसा होता है, आपका आवाज़ कैसा है। तो लोग इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस करते हैं, ठीक है। मतलब कि आप जैसे बात करते हैं तो आप किस तरीके से, मैं कैसे समझाऊं, जैसे मैं कुछ अगर कंपैरिजन करें हम
आप लोगों ने ना वो फिल्मों में उसको देखा होगा, जैसे करीना कपूर है। करीना कपूर शी इज़ अ सुपर मॉडल ऑफ द ओवर एक्टिंग मतलब मैं करीना कपूर बुराई नहीं कर रही, बट जो एक ओवर एक्सप्रेशन वाली एक्टिंग है ना वो करीना कपूर करती है। तो काफ़ी सारी मूवीज़ में उसने काफ़ी ओवर एक्सप्रेशन दिखाया है। स्माइल किया है तो कुछ ज़्यादा ही आँख फाड़ के और आँखों को बड़ा बड़ा करके पूरे दांत निकाल के स्माइल करा है, और रोई है ना तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन वाला चेहरा, मतलब रोने वाला चेहरा बना लिया, मतलब बहुत बुरी तरह ऐसे रोई है जैसे बहुत रोना होता है ना। तो करीना कपूर बहुत एक्सप्रेसिव इमोशंस देती है, ठीक है। करीना कपूर काफ़ी एक्सप्रेसिव इमोशंस देती है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें किसी और हीरोइन की, जैसे करिश्मा कपूर होती है, करिश्मा कपूर भी काफ़ी ओवर एक्सप्रेशंस देती है। लेकिन अगर हम बात, काजोल भी काफ़ी स्माइल करती है। लेकिन हम विद्या बालन की इस बात करें तो विद्या बालन ओवर एक्सप्रेशंस नहीं देती, विद्या बालन की स्टेबल एक्सप्रेशंस देती है ना। आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। मैं कहाँ फिल्मी लाइन में घुस गई, लेकिन मुझे समझाना है, ऐसे ही समझ सकती हूँ, समझा सकती हूँ आपको। तो आपके जो इमोशंस है ना वो ऐसे हैं जिसके एक्सप्रेशन से कभी कभी समझ में नहीं आता कि आप एक्चुअल में दुखी हैं, खुशी हैं, मतलब आप ना बहुत न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ रहते हैं। हम विद्या बालन के एक्सप्रेशन आपके साथ बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। मतलब कि जो अगर खुशी भी हो रही है ना तो उसको ना दांत फाड़ के बुरी तरह हंस के अपनी खुशी नहीं दिखाएंगे, आपके चेहरे पे दिखाई देगा कि आप खुश हैं, लेकिन उस चीज़ को तरीके से जेंटलमैन या गिरी जो होती है ना वो चीज़ आप शो करते हैं। तो आपके एक्सप्रेशन से लगता नहीं है कि आपके, मतलब अगर आप किसी बात को लेकर दुखी है ना तो, लेकिन अगर आप मतलब आप किसी बात को लेकर बहुत दुखी हैं, बहुत रोए हैं रात को, और सुबह उठ के आप ऑफिस चले गए, तो आपके चेहरे पे इतना दिखाई नहीं देगा कि आप रात को रोते रहे हैं। आप नॉर्मल एक्सप्रेशन, स्टेबल एक्सप्रेशन नहीं है, ये नहीं कि आप रात को बहुत रोए थे तो सुबह ना रोने जैसी शक्ल बना के रखे हर वक्त, आप ये नहीं करते। आप एक नॉर्मल एक्सप्रेशंस मेंटेन करके रहते हो, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, आप जो है ना आप लोगों के बाल अच्छे हो सकते हैं, आप मेल है, फीमेल है, छोटे हैं, बड़े हैं, लेकिन आपको यहाँ पे हेयर कॉम्प्लीमेंट बहुत मिलता होगा। मतलब कि आपके बाल अच्छे हैं, आपके लॉन्ग है तो ओब्वियसली लॉन्ग हेयर्स को कॉम्प्लीमेंट, आपकी कर्ली हेयर है तो कर्ली हेयर्स को कॉम्प्लीमेंट। अगर आप एक लड़के हैं, शॉर्ट हेयर है, या लड़कियाँ हैं उनके भी शॉर्ट हेयर, तो इवन तो तब भी आपके हेयर उसको कॉम्प्लीमेंट मिलता होगा, ठीक है। तो आपके हेयर्स को कॉम्प्लीमेंट मिलता होगा, आपकी इंटेलिजेंसी को बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलता होगा, और आपके सब्र को भी बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलता होगा कि भाई आप में तो सब्र की बहुत, मतलब आप सब्र की मूर्ति हैं, सब्र करना बहुत अच्छे से आता है। और दूसरा कि आप जो है ना इंटेलिजेंट होंगे, तो इस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट मिलता होगा। तो आपके फेस से दिखाई देता है कि आप इंटेलिजेंट हैं और जो है ना चीज़ों को परफेक्ट चाहते हैं अपने लाइफ में, सही से करना जानते हैं। आप हो नहीं हो दैट्स वो मैटर नहीं करता। बात यह है कि आपके फेस से आपकी इंटेलिजेंसी दिखाई देती है। अगेन वी कैन रिलेट द एक्सप्रेशन, हम कोई एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, आप लोगों ने विवाह मूवी देखी है? विवाह मूवी के अंदर 1 सेकेंड गाइज, ओके। सो आपके ओवर एक्सप्रेशंस नहीं आते हैं, आप काफ़ी स्टेबल एक्सप्रेशंस के रहते हैं, बेवकूफ़ों की तरह एक्सप्रेशंस नहीं देते हैं। दूसरा, जो लोग आपके चेहरे को देखते हैं ना तो आप फेस से ही इंटेलिजेंट दिखते हैं। जैसे मैं एक कंपैरिजन में भी आपको कंपेयर करके दिखा रही थी। हाँ, मैं बता रही थी ना, जो विवाह मूवी है, जिन्होंने देखी है, सोच रहे हैं तो मैम फिल्मों की बातें कर रही हैं जब वही चैनलाइज हो रहा है तो मैं और क्या करूँ। तो विवाह मूवी के अंदर जो शाहिद कपूर है, शाहिद कपूर के जो बड़े भाई दिखाए हैं, है ना, तो बड़े भाई जो है वो फेस से, एक एजुकेटेड पर्सन फेस से दिखते हैं, चाहे वो हो या ना हो, है कि वो एक्टर ही, लेकिन वो फेस से दिखाई देते हैं जैसे काफ़ी एजुकेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वर्किंग है बिजनेस फील्ड में, उनके फेस से दिखता है। कुछ लोगों के फेस पे दिखाई देता है कि ही और शी इज़ मस्ट बी एजुकेटेड, ठीक है, ये बंदा पढ़ा लिखा होगा, ये इंटेलिजेंट होगा। आपके फेस पे इंटेलिजेंसी, पढ़ा लिखा बना, या आपकी बातों में भी वो झलकता है, ठीक है। तो आपको फेस देखते ही सामने वाला देखता है, आपका फेस जैसे ही कोई स्ट्रेंजर भी आपका फेस देखता है ना तो उसके मन में ख्याल आता है कि ये इंसान जो है एजुकेटेड दिख रहा है, पढ़ा लिखा दिख रहा है। आपकी पर्सनैलिटी वैसे दिखाई देती है, ठीक है। पर्सनैलिटी, आपके कपड़े पहनने का अंदाज़, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ब्रांड पहन के ही चल रहे हैं, आपके कपड़े पहनने का अंदाज़, चलने फिरने का अंदाज़, और जिस तरीके का आप फेस एक्सप्रेशंस को स्टेबल रखते हो ना, आपके फेस पे आपका जेंटलमैन, जैसे लेडीज़ एंड जेंटलमैन वाला जो एक लुक आता है ना, वो आप पे ऊपर परफेक्ट एग्जाम्पल है उसके। दूसरी चीज़ आपके फेस से दिखाई देता है कि आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड इंसान है। मैंने स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस वर्ड बाय मिस्टेक बोल दिया था, बट अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे मुंह से एक्सपीरियंस वर्ड क्यों निकला था, क्योंकि उस रीडिंग का हिस्सा होने वाला था। अब आ गया ना, तो आप फेस से एक्सपीरियंस्ड भी दिखाई देते हैं। एक्सपीरियंस्ड एज इन एक ऐसा व्यक्ति जिसको चीज़ें मैनेज करना आता है, जिसको चीज़ें मैनेज कर, मतलब कि कोई चीज़ बिगड़ी हुई है उसे संभालना कैसे है, उसे तरीके से कैसे अलाइंड करना है, उसको आता है। तो आप जो है ना मैनेजमेंट में काफ़ी आगे दिखाई देते हैं। क्या पता आप हो भी ऐसे, लेकिन अगर आप नहीं भी
है ना आपके फेस से आप एक्सपीरियंस्ड बनते, इंटेलिजेंट, बाल अच्छे होंगे, आपके कपड़े पहनने का सलीका होगा और एक्सप्रेशंस को स्टेबल रखने वाला विद अब मैंने ये बात तो कर दी। अब मेन इंपॉर्टेंट बात यह, ओवरऑल आप बहुत सुंदर दिखते हैं। आप मेल है या फीमेल है, इफ़ यू आर फीमेल, अगर आप फीमेल है ना तो आपको ना लोग बड़ी अच्छी खूबसूरत प्यारी बॉडी का देखते हैं, अच्छी बॉडी का देखते हैं आप, मतलब अच्छा बॉडी है आपका, जो एक फिजिकल फिगर होता है वो आपका काफ़ी अच्छा होगा, है ना। बाल भी खूबसूरत है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, कपड़े पहनने का तरीका अच्छा है, ठीक है, और पर्सनालिटी अच्छी है, खूबसूरत है। और कॉम्प्लेक्शन इज़ नॉट मैटर्स, कॉम्प्लेक्शन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, क्योंकि कॉम्प्लेक्शन मुझे यहाँ पे सारे ही दिख रहे हैं, ठीक है। और आपके अंदर सारी क्वालिटी है, मतलब कि आपके फेस पर दिखता है कि आप जब स्वीट हो तो स्वीटली बात करते हो, लेकिन जब आप अग्रेसिव होते हो ना तो अग्रेसिवली आपके चेहरे पे दिखता है कि जैसे एक इंसान स्वीट होता है तो स्वीटनेस उसके चेहरे पे दिखती है, जैसे स्वीटली बात करते हो तो स्वीट है, लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो आप गुस्सा भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि गुस्सा है तो गुस्सा मन में आ रहा है उसे मन में घोल के और गुस्से को भी स्वीटली दिखा रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। डांट के टाइम पे डांटेंगे भी, जो जहाँ डांट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ डांटेंगे भी आप, तो ये क्वालिटी आप में हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप एक मेल है तो स्टिल यू हैव अ गुड बॉडी। यहाँ पे हाइट एवरेज हो सकती है आप में, ज़रूरी नहीं बहुत हाइटेड हो या फिर शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट, टॉल हो या शॉर्ट हो, लेकिन आपकी हाइट एवरेज भी हो सकती है, क्योंकि हाइट का यहाँ पे ऐसा कोई इंडिकेशन स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं आया है, ठीक है। यहाँ कॉम्प्लेक्स फेयर जो कॉम्प्लेक्शंस होते हैं, स्किन कलर होता है, उसको भी कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन यहाँ नहीं आया है, बट यहाँ पे आपकी बॉडी को लेके आया है और आपके फेस और हेयर को लेके ज़रूर से आया है कि आपकी बॉडी अच्छी है, आपके हेयर अच्छे हैं और आपका फेस कट बहुत अच्छा है। फेस कट मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी आँखों की ज़्यादा तारीफ़ हो या आपकी लिप्स की ज़्यादा तारीफ़ हो, आपका फेस कट बहुत अच्छा है। फेस कट ऐसे जैसे कि हम इसका अगेन कंपैरिजन जो है कटरीना कैफ से कर सकते हैं। कटरीना कैफ हैज़ अ परफेक्ट फेस शेप, ठीक है। तो वो जो आपका जो ना जो एक फेशियल शेप होता है ना वो बिल्कुल वो है, मतलब अच्छा है, ठीक है। तो जो फेशियल शेप होता है ना, लाइक जैसे कि एक नोज़ का क्या शेप होना चाहिए, है ना। हालांकि जब आप सर्जरी की बात कराया हो दैट्स मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, सर्जरी से पहले वाले जो फेस है कटरीना कैफ के जो सर्जरी वगैरह से जो इनिशियल डेज़ के आप उनके फ़ोटोज़ देखेंगे या मूवीज़ में उनका देखेंगे तो उनका फेस बिल्कुल डिफरेंट है आज की कटरीना कैफ से। तो उनका फेस शेप को ना सबसे परफेक्ट फेस शेप माना जाता था, क्यों? क्योंकि उनका फेस कट ना एकदम परफेक्ट फेस कट, एक आइडियल फेस कट होता है, जैसे किसी भी लड़की या लड़के का फेस कट ऐसा, हाँ, मतलब लड़की में कटरीना का फेस कट, और जो है ना अगर हम मेल्स की बात करें तो हो सकता है काफ़ी लोगों को ये चीज़ मेरे वजह से सुनना अच्छा ना लगे, बट द टाइगर श्रॉफ हैज़ अ परफेक्ट फेस कट, ठीक है। यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट कि हैंडसम कौन दिखता है, और ऋतिक रोशन हैज़ अ परफेक्ट फेस कट। तो जो फेस के जो कट्स होते हैं, कहाँ क्रीज होना चाहिए, कहाँ कट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आंखें कैसी होनी चाहिए, लिप्स को किस लिमिट तक थिक होने चाहिए, कितने थिन होने चाहिए, आप एक अच्छे फेस कट के इंसान हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फेस कट को लेके आप बड़े अच्छे दिखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी दमदार दिखती है, ठीक है। तो इस तरीके के लोग हैं, आपको देखते हैं। सो और भी हम देखेंगे, ये मैं सेकेंड, सो लेट्स सी, और देखते हैं लोग आपके फेस को देख के क्या एनालाइज करते हैं। ओके, मैच्योरिटी नंबर कह रही हूँ, मैच्योरिटी आया बस, माइंड, एग्जिस्टेंस। ओके, लोग आपको देख के ना ऐसे भी एनालाइज करते हैं, शेयरिंग का है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग आपके फेस को देख के ऐसे भी एनालाइज करते हैं कि जो आपको पहली बार देखेगा ना वो आपको भूल नहीं सकता, मतलब कि जो इंसान आपको पहली बार देख लेंगे ना उनके दिमाग से आप इतनी जल्दी से निकलेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर जैसे आप भले किसी को भूल सकते हैं, जैसे कि आपको कोई इंसान आज मिला, आप रास्ते में जा रहे थे और आप एक बस में बैठे और आपकी बस के पास वाली सीट में एक व्यक्ति बैठा है, उसने आपसे 2 मिनट बात कर ली, तो हो सकता है जब आप बस से उतर जाए, फिर अपनी जगह पे पहुंचे, अपने काम कर रहे, क्योंकि आप एक राह चलते इंसान से जनरली बात करिए, ठीक है। आप भूल जाएंगे कि आपने कभी किसी से बात भी करी थी, है ना। हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाए, लेकिन वो व्यक्ति आपको नहीं भूलेगा। वो आपको अगर उसने कहीं दोबारा आपको देख लिया ना, वो आपके पास आके हाय हेलो करेगा, इवन आपको रिमाइंड भी कराएगा कि आप मुझे वहाँ उस बस में मिले थे, याद है हमने इस बारे में बात की थी, वो आपको रिमाइंड भी कराएगा।
तो आप एक ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं है जिसको भूला जाए, जिसकी बातें भूली जाए। तो हो सकता है आप जिससे भी बात करते हो ना, आप इनडायरेक्टली ही सही, इनडायरेक्टली ही, आपको कुछ आता नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली आप सामने वाले के ऊपर थोड़ा सा हिप्नोटिज्म अपने लिए कर लेते हैं। वो बंदा आपकी तरफ, इंसान जो है ना आपकी तरफ अट्रैक्ट होता ज़रूर है। वो अट्रैक्शन आपकी ब्यूटी, खूबसूरती या फिर एक लाइक वाली फीलिंग की पसंद आ रहे हैं आप, अगर आप किसी अपोजिट जेंडर से बात कर रहे हैं कोई, है ना, और अगर आप कोई सेम जेंडर से बात करें, लड़की है लड़की से ही बात कर रहे हैं, लड़का है लड़के से, तो आपको दोस्त बनाने की इच्छा, अट्रैक्शन आएगा ज़रूर। चाहे आपको फ्रेंडशिप करने की इच्छा है, या आप वैसे ही पसंद आ जाए किसी इंसान को, या मन में कुछ और ख्याल आने लगे, या फिर अगर आप किसी चलते फिरते कोई बड़े बूढ़े इंसान से बात कर रहे हैं ना, तो स्टिल उनको भी आप अपने बेटा बेटी जैसे ही लगेंगे। ठीक है, मतलब कि एक उनका अट्रैक्शन बनेगा आपकी तरफ कि बड़ा अच्छी लड़की है, बड़ा अच्छा लड़का है वाली, कि आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहा जाए, आप एक अच्छे इंसान है। तो सामने वाला, हो सकता है आप उसे भूल जाए, सामने वाला आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, एक तो ये क्वालिटी भी है आप में, ये आपके मतलब आपके फेस में वो बात है। ठीक है, दूसरा, आप अपने फेस से बड़े ही खूबसूरती के साथ साथ आप मैच्योर दिखाई देते हैं। ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन है आप, मतलब कि ब्यूटी विद ब्रेन, चाहे देखो ब्यूटी विद ब्रेन ना सिर्फ फीमेल के नहीं होता, मेल के लिए भी होता है। तो आप ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि आपको देख के आप प्यारे भी लगते हैं, अपने आप को कैरी भी करना चाहते हैं, लेकिन जब आपकी इंटेलिजेंसी को चेक किया जाता है, आपके IQ को चेक किया जाता है, तो आप उसमें भी काफ़ी अच्छे हैं। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी IQ आपका निकलता है। ठीक है, काफ़ी नॉलेज रखते हैं, काफ़ी चीज़ों में आगे हैं, काफ़ी चीज़ें आपको आती है, काफ़ी अपडेट रहते हैं, दुनिया समाज की चीज़ों से काफ़ी अपडेट हैं। जीके अच्छी होगी, जीके नहीं तो मतलब आप कहीं ना कहीं अपडेट रहते हैं। आप ऐसे फ्री फंड के और वैसे इंसान नहीं है जिसको कुछ नहीं है पता दुनिया के बारे में, ऐसे इंसान नहीं है आप। न्यूज़ का ध्यान रखते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है उन बातों का ध्यान रखते हैं आप। ठीक है, तो आप ना ब्यूटी विद ब्रेन का भी कॉम्बिनेशन है जो आपके फेस पे दिखता है। दूसरी चीज़, आपके फेस पे ना आप सुंदर तो दिखते हैं, मैंने जो बताया भी था कि आप खूबसूरत दिखते हैं, आपके ऊपर एक रॉयलनेस भी है। रॉयलनेस एज इन रॉयलनेस भी दिखती है आपके चेहरे पे, मतलब कि जो फ्री की चीज़ें पसंद नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि खुददारी है, जो फ्री की चीज़ें पसंद नहीं करता, लेंगे तो अपने से लेंगे, हमें किसी की चीज़ें नहीं लेनी है ना। लेते तो ठीक है, उसे ले लेते हैं, लेकिन बदले में भी फिर कुछ देना जानते हैं, मतलब किसी के फ्री फंड की चीज़ें, आप किसी का एहसान नहीं रखते, पहली चीज़, है ना। दूसरी चीज़, दूसरे का एहसान रखने के बजाय आप दूसरों पे एहसान ज़्यादा कर देते हैं, मतलब हेल्प करने की आपकी हैबिट होगी। ठीक है, तो आपके फेस से दिखाई देता है, आप में रॉयल्टी दिखाई देती है। रॉयल्टी एज इन जिसकी जेब भरी रहे, भले ही आपकी भरी हुई जेब ना हो, लेकिन आपके ऊपर दिखता है कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आप अच्छे पढ़े लिखे भी होंगे, आपकी जेब में फाइनेंस भी अच्छा होगा, और आप अच्छे ही इंसान होंगे, अच्छी फैमिली से भी होंगे। तो आपके फेस पर रॉयलनेस दिखाई देती है, आपके फेस में केयरिंग इंसान दिखाई देता है। अगर कोई अपोजिट जेंडर आपको देख लेना, तो वो आपको ना एज अ पार्टनर के रूप में आसानी से पसंद कर सकता है। वो आपके ऊपर वो क्वालिटी है, आपके फेस से वो क्वालिटी झलकती है। ठीक है, दूसरा, लेकिन अब जब बात करते हैं ना, लोग आपके साथ बात करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं, और जब आप उनसे अपनी बातें शेयर करने पे आते हैं, तो वो आप में ये भी नोटिस करते हैं कि आपके अंदर दर्द भी बहुत है, जो आप किसी को आसानी से जताते नहीं है, तो ये भी सामने वाला नोटिस कर जाता है आप में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि जब इंसान, एक स्ट्रेंजर भी जब आपका फेस देखता है या आपकी बॉडी लैंग्वेज देखता है, तो आपको ऐसा ऑब्जर्व कर लेता है, इतना। ठीक है, सो गाइस, बताइएगा कैसे लगे आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।